एक दिन एक किसान अपने खेतों से लौटकर घर की ओर जा रहा था। काफी थक चुका हूँ, सोच रहा हूँ थोड़ा आराम कर लूं। ऊपर से ये धूप भी बहुत जला रही है। वे किसान बिना कुछ सोचे समझे ही उस बड़े से पेड़ की छांव के नीचे सो जाता है। फंस गया शिकार जाल में। बहुत दिनों से इस रास्ते से कोई गुजरा नहीं था। अब शिकार खुद शिकारी के पास चलकर आया है। अब तू जब नींद से उठेगा तो पूरी तरह से मेरे वश में होगा और फिर मैं जैसा चाहूंगा वैसा तू करेगा। अब मुझे तेरे बीवी के हाथ के गर्मा गर्म पकवान खाने को मिलेंगे। उस साधु के श्राप की वजह से मुझे तो कहीं जाने को नहीं मिलता। आज से मेरा काम तू करेगा बच्चू। किसान के नींद से उठने से पहले ही वह भूत वहां से गायब हो जाता है। किसान जब नींद से उठ जाता है तो उसका शरीर नीला पड़ जाता है और वह किसान पूरी तरह से भूत के वश में हो जाता है। इसके शरीर का रंग और इसकी हरकतें देखकर तो ऐसा लगता है कि यह किसान पूरी तरह से मेरे वश में हो चुका है। फिर भी मेरी तसल्ली के लिए एक बार जांच कर लेता हूँ। सुन बच्चू, जल्दी से तेरे घर जा और तेरी पत्नी की हाथ से बना हुआ गर्मा गर्म खाना मेरे लिए जल्दी से लेकर आ। और हाँ, रास्ते में कहीं रुकना नहीं, सीधा मेरे पास चले आना। वह किसान भूत का आदेश सुन जंगल में सीधा अपने घर चला आता है। उसे देखते ही उसकी पत्नी कहती है, अरे आज आप बड़ी जल्दी घर वापस चले आए। लगता है खेत में काम पूरा हो गया होगा। चलो आप जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना परोसती हूँ। अरे रुको जरा, यह आपका शरीर नीला नीला क्यों दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं रास्ते से चलकर आ रहा था तो एक आदमी घर की पुताई कर रहा था तो उसका थोड़ा रंग मेरे ऊपर गिर गया। मैं खेत में जाकर नहा लूंगा। तुम जल्दी से 2-3 रोटियां और सब्जी थैले में दे दो। आज मैं खाना खेत जाकर ही खाऊंगा। किसान की पत्नी जैसा अपने पति ने कहा वैसा ही करती है और वह किसान भूत को खाना देने खेत की ओर निकल जाता है। किसान के घर से बाहर जाते ही उसके घर एक औरत आकर उसके पत्नी से कहती है, अरे रमीला, गजब हो गया। तेरा पति तो गया तेरे हाथ से। तूने उसके शरीर का रंग देखा ना? क्या मतलब है तुम्हारा? ये घर आते समय एक आदमी घर को रंग दे रहा था तो उसका थोड़ा रंग मेरे पति के ऊपर गिर गया। इस वजह से वह थोड़ा नीला नीला दिखाई दे रहे थे। अरे रमीला, बावड़ी मत बन। तेरा पति उस भूतिया पेड़ वाले भूत के वश में हो चुका है और वह जो खाना लेकर गया है ना, वह खुद खाने के लिए नहीं, उस भूत के लिए लेकर गया है। अगर तुम्हें मेरी बात झूठ लगे तो हमारे गांव के साधु से पूछ लेना। उस भूत के बारे में वह तुम्हें सब कुछ सच सच बता देंगे। लेकिन दीदी, हम तो इस गांव में नए नए रहने को आए हैं। मुझे साधु के बारे में कुछ मालूम नहीं। दीदी आप ऐसा करो, तुम भी मेरे साथ चलो। हम दोनों साथ मिलकर साधु महाराज से मिलने जाएंगे। गांव की वह औरत और किसान की पत्नी दोनों मिलकर साधु से मिलने निकल पड़ते हैं। वे दोनों साधु से मिलकर उसे किसके साथ जो कुछ भी हुआ वे साधु को बता देती है और इधर वह किसान भी भूतिया पेड़ के पास पहुंच जाता है। आ गया तू मेरे लिए खाना लेकर। वह खाना नीचे रख दे और तू थोड़ा वह बैठ जा। मैं खाना खाकर देखता हूँ तेरे साथ क्या करना है। भूतिया पेड़ के कहने पर किसान खाना नीचे रखकर बाजू में बैठ जाता है। उसके बैठते ही भूत वहां आकर खाना खाने बैठ जाता है। अरे वाह, इस किसान के पत्नी के हाथों को तो बड़ा ही अच्छा स्वाद है, तभी तो खाना इतना स्वादिष्ट बना है। मैं तो खाना खाकर इसे मारने की सोच रहा था, लेकिन अब मेरा पेट भी भर चुका है। अब मैं इसे रात का खाना लेकर आने को कहूँगा और जब यह किसान रात में वापस आएगा तो इसका काम तमाम कर दूंगा। सुन रे तू, अब घर जा, थोड़ा आराम कर और रात होते ही अपने पत्नी के हाथ से बना हुआ गर्मा गर्म खाना मेरे लिए यहाँ लेकर आना। भूत की बात सुन किसान घर की ओर निकल जाता है। उसके जाते ही वह भूत भी पेड़ के अंदर समा जाता है और इधर वह साधु उन दोनों से कहता है, सुनो बेटा, 2 साल पहले की बात है। किसी ने एक लकड़हारे को मारकर उसके मृत शरीर को एक गड्ढे में दफना दिया और उसे गड्ढे पर एक पेड़ लगा दिया था। तब से ही उस लकड़हारे का भूत उस पेड़ के इर्द गिर्द दिखाई देता था। जब उस भूत ने गांव में अपना आतंक फैलाया था तब मैंने उस भूत को पेड़ से दूर न जा पाने का श्राप दे दिया था ताकि वह दोबारा गांव ना आ सके। तब से उस पेड़ के आसपास हमारे गांव का कोई भी इंसान नहीं जाता, लेकिन जो भी राह चलाता इंसान उस पेड़ के नीचे आश्रय लेता है
तब वह भूत उस इंसान को अपने वश में कर उसकी जान ले लेता है। अगर तुम्हारे पति का नसीब अच्छा रहा तो घर लौट कर आएगा, वरना तुम उसे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना। यदि वह वापस आता है तो तुम उसे मेरे पास लेकर आना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है। अब तुम अपने घर जा सकती हो। किसान की पत्नी और वह दूसरी औरत साधु से मिलकर अपने अपने घर चली जाती है। जब रमीला अपने घर पहुंचती है तो उसका पति पहले से ही उसकी राह देख रहा होता है। आ गए आप खेत से वापस? और ये क्या आप अभी तक नहाए नहीं? ये नीला रंग अभी तक आपके शरीर से चिपका हुआ है। जाओ जाकर नहा लो। हम गांव के साधु महाराज से मिलने जाना है। मैंने सुना है उस साधु के आशीर्वाद से मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अभी जाकर उनसे मिलकर आते हैं। मुझे नहीं जाना किसी साधु के पास। मैं काफी थक चुका हूँ, मुझे आराम करना है। तुम चाहे तो उस साधु से मिलकर आओ और रात में गर्मा गर्म खाना बनाकर थैले में रख देना। मैं आज रात को खेत में जाकर ही खाना खा लूंगा। अपने पति की जान बचाने के लिए रमीला उस औरत को साथ में लेकर फिर से साधु मिलने चली जाती है। महाराज, मेरे पति की जान बचा लीजिए महाराज। वे अभी तो उस भूत से बचकर वापस घर आए हैं, लेकिन फिर से रात में खाना लेकर जाने की बात कर रहे हैं। मैंने उन्हें आपके यहाँ आने को कहा, तब उन्होंने साफ मना कर दिया। अब मैं क्या करूँ? महाराज, मुझे किसी भी हालत में अपने पति की जान बचानी है। चिंता ना कर बेटी, तुम सिर्फ मैं जैसा कहूँ वैसा करना। मैं तुम्हें एक विभूति दूंगा, तुम उस विभूति को खाने में मिलाकर वह खाना उसे दे देना। बाकी का सारा काम वह विभूति ही करेंगी। रात में मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे पति के पीछे पीछे चलूंगा। इस सिद्ध विभूति का चमत्कार तुम अपने आंखों से देख लेना। अब तुम घर जाओ और जाकर मैंने जैसा कहा वैसा करो। फिर से वे दोनों साधु से मिलकर अपने अपने घर चली जाती हैं। रात होते ही जैसा रमीला को साधु ने बताया था, रमीला वह सिद्ध विभूति खाने में मिलाकर अपने पति के पास दे देती है। खाना लेकर रमीला ला का पति जंगल के रास्ते से निकल पड़ता है। साधु और रमीला छुपकर उसका पीछा कर रहे होते हैं और इधर वह भूतिया पेड़ वाला भूत। इतनी रात हो चुकी है लेकिन वह इंसान अभी तक खाना लेकर आया नहीं। कहीं वह इंसान मेरे बस से बाहर तो नहीं हुआ? मैंने उसे दोपहर में ही मार कर खा जाना चाहिए था। न जाने वह इंसान अब वापस आएगा भी या नहीं। उसके पत्नी के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाने के चक्कर में कहीं आज मुझे भूखा ही सोना न पड़ जाए। वह भूत ऐसा सोच ही रहा था कि उसकी नजर दूर से आने वाले किसान पर पड़ती है। उसे देखते ही वह भूत फिर से पेड़ में समा जाता है। वह किसान पेड़ के पास पहुंचते ही, आ गए तुम, बड़ी देर कर दी आने में। अब वह खाना यहाँ रख दो और तुम पीछे जाकर बैठ जाओ, मैं तब तक खाना खा लेता हूँ। किसान के नीचे बैठते ही वह भूत पेड़ से बाहर आकर खाना खाने नीचे बैठ जाता है। वह साधु और रमीला छुपकर दूर से सारा नजारा देख रहे होते हैं। तभी उन दोनों को भूत की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। अरे मूर्ख, यह तूने मुझे क्या खिला दिया? मेरा शरीर अंदर से चलने लगा है। तूने मुझे धोखा दिया है। मैं इसका बदला जरूर लूंगा। मैं फिर से वापस आऊंगा। देखते ही देखते वह भूतिया पेड़ वाला भूत जलकर राख हो जाता है और उस भूत के रख होते ही वह किसान फिर से पहले जैसा साधारण रूप में आ जाता है। अरे रमीला, इतनी रात के हम यहाँ क्या कर रहे हैं? और हमारे साथ ये साधु महाराज कौन है? मुझे ठीक से कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। पहले आप यहाँ से घर चलिए, हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। घर जाकर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। मूर्ख इंसान, तुम्हें क्या लगा कि मुझे जलाकर तुमने मेरा अंत कर दिया? मेरा सिर्फ शरीर जला है, मेरी आत्मा इस पेड़ में अभी भी जिंदा है।